हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। और बीपीएससी 70 का एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? किसको डाउट लग रहा है नहीं निकलेगा? किसको ऐसा लग रहा है कि नहीं निकलेगा? और किसने कह दिया नहीं निकलेगा? आप किसी भी स्टेज में हो, छोड़ दीजिए। अभी हम कुछ स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे, कितने देर आपको पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए इस पे भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले सफलता की बात करते हैं। आप जब तक एग्जामिनेशन दो नहीं, तब तक आप क्वालिफाई कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। 71 के बारे में सोचना भी मत। जो बीपीएससी 70 देने जा रहे हैं वो 71 के बारे में सोचेंगे भी नहीं। उनको बीपीएससी 70 हर हाल में निकालना है और निकालेंगे, और गेम पलटेगा। हर साल पलटता है, इस बार भी पलटेगा। समझ रहे हैं? जो हो सकता है 2 साल से तैयारी करते आए ना, वो पीछे छूट जाएंगे। और आप अभी से अगर रेस पकड़ लिया, आपने पूरी स्पीड के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस होके आपने कुर्सी टेबल पे अगर पूरा ध्यान लगा दिया, तो ये एग्जाम आपका है। वो छूट जाएंगे, आप निकल जाओगे, इस बात की गारंटी है। कैसे होगा उसको देखेंगे। लेकिन उसके पहले इस एग्जाम को जब क्वालिफाई करना है तो खुद से मुश्किल क्यों बना रहे हो? खुद से इस एग्जाम को मुश्किल क्यों बना रहे हो? खुद से इसको आसान बनाइए ना। पहले तो बोलिए कि हम कर रहे हैं, हमसे हो जाएगा, परेशान मत हो, करेंगे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल कहो खुद को। अरे खुद से बात करने से बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। आप शीशे में खड़ा हो के एक बार तो खुद को बोलो कि इस बार हम निकालने वाले हैं एग्जाम, इस बार हम इस ड्रीम बनने वाले हैं। सिर्फ 2 लाइन बोलिए तो सुबह और शाम में, उसके बाद देखिए क्या बदलाव आता है। तो खुद से इसको मुश्किल मत बनाइए। और मुश्किल बनाते हैं आप अपनी सोच से। पहले सोच से लड़िए, उसके अलावा सोच से लड़िए, कर्म से भिड़िए। और एक और है, वो है आपकी योजना। योजना के द्वारा आगे बढ़िए, जिसको कहते हैं प्लानिंग। ठीक है, उससे आगे बढ़िए। अब यहां पे 3 वर्ड है, सोच, कर्म और योजना। स्ट्रैटेजी, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आप जो कर रहे हो, ये 3 चीज पे आप कमांड कर लो, आराम से आप इस एग्जाम को निकाल लेंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, ये 3 चीज क्या? तो पहला, निगेटिविटी ना फैलाओ, ना फैलने दो। अगर कोई आपसे कहे कि तुमसे नहीं निकल पाएगा इस 2 महीने में एग्जाम, तो 2 हाथ लगाओ, उसको भगा दो। और ऐसे लोग हों जिनको आप बोल नहीं सकते, समझ में आ रहा है, तो समझ मन में कहना कि अरे पागल आदमी, इसको समझ ही नहीं है, इसको भगाओ। उसको यहां से नहीं भगा सकते तो कहो ठीक है, बोलते रहो, फर्क नहीं पड़ता, हम निकाल रहे ना, मुझे पता है ना मेरी स्थिति क्या है। तो ऐसे कई सारे आपको लोग मिलेंगे जो नकारात्मक तरीके से एक वाइब क्रिएट करेंगे और आप उसके ट्रैप में आ जाओगे। बोला ना, एकदम से अपनी पर्सनालिटी को मजबूत करके रखिएगा। नेगेटिव तो होना ही नहीं है। हम एग्जाम की तैयारी, एग्जाम के दिन तक, जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता एग्जामिनेशन हॉल में, तब तक अपने आप को पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है और एग्जाम के तरफ बढ़ते चलना है। क्या हो सकता है? बहुत से बहुत नहीं निकलेगा। सबसे वर्स्ट कंडीशन यही होगा कि एग्जाम हमने इतनी मेहनत की तब भी एग्जाम नहीं निकला, तब भी आप बहुत आगे होंगे। अगर आपके साथ, ध्यान से सुनिए, 1 से लेकर 100 पे जाना है ना, तो आप अगर सकारात्मक सोच के साथ आगे निकले एग्जाम के दिन तक, तो चांसेस तो 99% है कि आप एग्जाम को क्रैक कर रहे हो। बट हम कुछ तो लेके चलेंगे कि नहीं भी 1 मिनट के लिए हो, तब भी आप कहां होगे? आप 90 पे होगे। लेकिन वहीं जिसको डर है, जिसका मन धक धक कर रहा है, होगा नहीं होगा टाइप की चीजें, वो तो 40 पे ही घूम रहा है। वो अगले साल भी 40 पे ही होगा। और आप तो एग्जाम निकालने के लिए जगह पे पहुंच चुके हैं। आप अगर इन केस नहीं होता है तो अगली बार तो एग्जाम आप ही का है। कोई रोक सकता है? तो बताइए, कोई नहीं रोक सकता है। ये एग्जाम आपका हो जाएगा। लेकिन सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि आप क्या खुद को खुद से डैमेज तो नहीं कर रहे? एकदम पॉजिटिव रहना है, निगेटिविटी हावी नहीं होने देना। एग्जाम हम निकाल रहे तो निकाल रहे। अब सवाल है कि एग्जाम निकाल रहे, सिर्फ सोचने से तो एग्जाम निकलेगा नहीं, इसके लिए कर्म करना पड़ेगा। यानी आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी होगी। अभी अगर आपने इसके पहले एग्जाम की तैयारी नहीं की है, या आप अभी भी डायलेमा में थे, क्या होगा नहीं होगा टाइप की चीजें चल रही थी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे 30 मार खां हैं जो अलग अलग जगह पे जाके कमेंट करने में बड़ा ही बिलीव करते हैं।
जैसे आदेश पुरी का एक न्यूज चैनल है बिहार टॉप, अब उन्होंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया। मैंने देखा उस वीडियो को, एक दो वीडियो को, तो उसके अंदर कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो नहीं करने चाहिए थे। तब भी खैर आदत होती है कुछ को करने की। ऐसे मत बनिए, कोई फायदा नहीं है उसका, कोई लॉजिक ही नहीं है उसका। अब यहां पे क्या करना है, कर्म करना है। तो आप उस कैटेगरी के हैं तो अपने आप को ठीक कर लीजिए, बेहतर वही है, क्योंकि उसका कोई वर्थ है नहीं। कर्म में क्या करना है, अब अभी आपने तैयारी नहीं की, अभी चल रहा था डायलेमा, अब लगा कि नहीं करते हैं, बहुत बड़ा मौका है, तो कर्म में क्या, आपको अभी कम से कम 10 to 12 आवर्स का एकदम सीरियस प्लान बनाना है, एकदम सीरियस प्लान बनाना है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सब से आपको अलग हो जाना है, कुछ को छोड़ करके, या अलग होना आज के डेट में सॉल्यूशन नहीं है, तो अपने आप को एकदम डिसिप्लिन में ढाल लो कि हम दोपहर में 15-20 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा देखेंगे और रात में आधा 1 घंटा देखेंगे, जैसे भी जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको देखेंगे, भटकेंगे नहीं। और तीसरा, जो 10 से 12 घंटे का प्रोग्राम है उसमें कम से कम 1 से 2 घंटे, आप कम से कम 2 घंटे, 1 से 2, मैं बढ़ा देता हूं, इतना नहीं, कम से कम 4 घंटे कर दो। मैं कुछ और सोच रहा था इसलिए आ गया। कम से कम 4 घंटे आपको रिवीजन करना है, ठीक है। इस 10 से 12 घंटे में कम से कम 4 घंटा आपको रिवीजन करना है हर हाल में। किसी दिन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 4 घंटा रिवीजन ही कर लो, नया मत पढ़ना। ये चीज आपको कंटिन्यू रखनी है एग्जाम तक। हाँ, ये अगर हो सकता है तो ये 12 घंटे को 14 घंटे में बदल दीजिए, और अगर मेहनत कर सकते हो तो 15 घंटे में बदल दीजिए। यानी कम से कम आपको 10 से 12 घंटा, यदि आपने इसके पहले सीरियसली तैयारी नहीं की है तो इतने में तो खुद को झोंक दो। और ये योजना इन सब से अहम है, नहीं इसके बाद ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। इसका रोल सबसे कम है, सबसे कम है। जिसपे सबसे ज्यादा जोर देते हो ना, वो सबसे कमजोर पक्ष है आपकी तैयारी का। आपकी तैयारी का सबसे स्ट्रॉन्ग पक्ष आपका जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है, आपको जो पॉजिटिव रखेगा वो है। और दूसरा है प्लानिंग, और इन दोनों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे यहाँ, इन दोनों की कोई वैल्यू ही नहीं है। फीलिंग्स क्या होता है और प्लानिंग क्या होता है, इसको तो करना ही नहीं, सीधे कर डालो, कूद गए किताब कॉपी लेके। पढ़ना क्या है पता नहीं। अब योजना कैसे बनाएंगे, यहीं पे सारा गेम है, सारा यहीं पे चेंज होगा। आपने सोच लिया ठीक है हम करेंगे, हम कर ही रहे हैं, लेकिन प्लानिंग नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं, तो वेस्टेज है। पता चलेगा आपको जाना है इस डायरेक्शन में, आप पहुंच जाएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर वहां से कहीं से भटक के यहां आओगे, फिर पता चलेगा इधर चले जाओगे, और जाना था आपको इधर, राइट। तो अभी प्लानिंग के अंदर क्या करोगे आप, प्लानिंग के अंदर पहले अपने आप को एनालाइज करना है, खुद को सेव करना है सबसे पहले। तो सेव करने के लिए आपको सब्जेक्ट टारगेट करना है, सेव करने के लिए आपको चैप्टर टारगेट करना है, सेव करने के लिए आपको PYQ पे मास्टरी करनी है, इसको कम से कम आपको करना है। सब्जेक्ट का मतलब क्या, सब्जेक्ट का मतलब वो सब्जेक्ट जहां से अधिकांश सवाल आते हैं, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस के अंदर बायोलॉजी, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऐसे 4-5-6 सब्जेक्ट हैं जिसको आप कर लोगे तो उतने से ही आपका एग्जाम सेफ हो जाएगा। तो उसको सेव कर लेना है, यानी इन 5-6 सब्जेक्ट में एक भी गलती ना हो। कोशिश ये करनी, गलती एक आध तो होगी, कोशिश करनी उस लेवल पे आपको मास्टरी करने का। और सब्जेक्ट आपका सपोर्ट सब्जेक्ट होगा, पीटी का एग्जाम आपका नहीं रुक रहा है, पीटी आपका निकल रहा है। दूसरा, उन विषय के अंदर भी चैप्टर्स हैं, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल, कांग्रेस सिस्टम, गवर्नर जनरल का पीरियड, ऐसे करके कई सारे ऐसे सेक्शन है जहां से 1-2 सवाल आएंगे। बुक्स एंड ऑथर एक आना ही आना है। तो ऐसे सेक्शन जहां से 1 या 2 सवाल आता है वो क्रीम सब्जेक्ट चैप्टर होता है, तो वैसे चैप्टर पे कमांड करना। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से आपके पास सवाल होगा ही होगा, तो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पे हम कमांड कर ले। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो कुछ आर्टिकल और कुछ पार्ट पे से सवाल आता है, लाइक फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट, इन सबसे सवाल होगा, कोर्ट से सवाल होगा। तो ऐसे टॉपिक को यहां से हम कर लें। तो जो कोर टॉपिक है उसको करके हम खुद को पहले सेव करें, सेफ्टी प्रायोरिटी होगी एग्जाम में, और इसको सब्जेक्ट और चैप्टर के अकॉर्डिंग करोगे। फिर आपको PYQ हैंडल करना है। PYQ में आप लोग गलती क्या कर रहे हो मुझे पता चला है आजकल, उस पे आएंगे हम लोग। PYQ में सारे UPSC और PCS इंक्लूडिंग जो PYQ का किताब आता है उस किताब को आपको लेना है और उससे PYQ सॉल्व करना है, ना कि सिर्फ बिहार स्पेशल का PYQ, कुछ मिलेगा ही नहीं। बिहार स्पेशल का PYQ कर लोगे तो कुछ नहीं होना, सत्यानाश होगा। करना इस PYQ का कर रहे हैं कुछ और,
कोई फायदा नहीं है। तो इस PYQ पे आपको काम करना है। इसके बाद लास्ट में फाइनल टेस्ट सीरीज ये लगानी है, लास्ट में टेस्ट सीरीज लगाना है, और इसके बाद आप रेडी हैं एग्जामिनेशन के लिए, कोई नहीं रोक सकता। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीजें अभी से आप फॉलो कीजिए, किसी भी स्थिति में निगेटिविटी हावी नहीं होने दीजिए। आपने देखा होगा ना कि कई बार कहीं का प्लान बनाते हो और होता क्या है कि लेट से निकले, हमें वहां पे शाम में 6 बजे तक पहुंच जाना है और हम निकलते समय 1-2 घंटे लेट कर दिए। तो 1-2 घंटे लेट कर दिए तो क्या हम समझदारी ये है कि प्लान ड्रॉप कर दे, या समझदारी ये है कि जिस चीज से हम जा रहे हैं, मान लो बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, थोड़ी ड्राइविंग स्पीड बढ़ा देंगे। क्लियर, थोड़ी ड्राइविंग स्पीड बढ़ा देंगे, बीच में जो हॉल्ट लेते हैं उसको कम कर देंगे और कोशिश करेंगे कि टाइम पे पहुंच जाए। इस स्थिति में यही होगा ना कि अगर नहीं भी पहुंचे तो 10-15 मिनट का अंतर होगा ज्यादा से ज्यादा, तो कम से कम वहां पहुंच तो जाएंगे, और नहीं पहुंचे फिर तो इसलिए आपको किसी भी स्थिति में अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना, अपने आप को किसी भी स्थिति में निगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाना, क्योंकि ये कमजोर हुआ तो सब बेकार हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, सब बेकार हो जाएगा। लिख के रख लीजिए, इसको आप बर्बाद नहीं होने देना। दूसरा, इस पे पूरा काम करना और तब जाके एग्जीक्यूट करना है आपको। यहां पे ये एग्जीक्यूशन है आपका, जैसे एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो एग्जीक्यूटिव वाला काम ही करना है। तो ये एग्जीक्यूटिव वाला काम आप जब करोगे, ये कब एग्जीक्यूट करोगे? जब प्लान करोगे अच्छे से, तब ना। प्लान ही सही नहीं है तो कुछ भी हो जाएगा फिर तो इस तरह से आप अपने को आपको कीजिए, और सबसे पहले सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है उसमें खुद को सेव कीजिए। सेव कर लोगे, एग्जाम नजदीक, वो नजदीक आ जाएगा, और नजदीक आ जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही और बढ़ जाएगा और एग्जाम श्योर हो जाएगा। तो जो थोड़ी भी चूक कर रहे हैं ना, उससे आप सीधे आगे निकल जाओगे। सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना करना है, सिली मिस्टेक से बिल्कुल बचना है। इन सब के साथ आप एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।